आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और इस्लामिक मनी मार्केट फंड। इनमें से कौन सा फंड, कौन सा सर्टिफिकेट बेहतरीन है, किसका रिटर्न ज़्यादा है, किस पे टैक्स कितना है, ठीक है। और हमें इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए फ़िलहाल मौजूदा वक्त में, ठीक है जी। शुरू करते हैं। सारी डिटेल इस वीडियो में होगी। 1 लाख पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने एक एक्सेल शीट बना ली है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट टाइप हमने लिख लिया जी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। और दूसरे नंबर पे हमने चूज़ किया है जी मनी मार्केट फंड्स, क्योंकि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है इसका कंपैरिजन मनी मार्केट फंड या इनकम फंड से ही किया जा सकता है। तो अमाउंट हमने ले ली है 1-1 लाख रुपया, ठीक है जी। एनुअलाइज रिटर्न हम चेक कर लेते हैं कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इसके कितने हैं जी। तो ये देखे मैंने निकाली है। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है इसके जो फ़िलहाल एनुअलाइज रिटर्न चल रहे हैं वो हैं जी 3 महीने के लिए 13.5%, 6 महीने के लिए 13.5%, 12 महीने के लिए 13% है एनुअलाइज रिटर्न। जबकि 3 साल और 5 साल की जो मेच्योरिटी है उसमें हमें मिलेगा 12.5%, ठीक है। तो हमने 1 साल का कंपैरिजन करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 13%, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी हमारे पास तो रिटर्न है जी 13%, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का। अभी हम देखते हैं कि इस पे जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है हमने रखा है 1 साल, यानी एक साल के लिए हम अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो 10% है, ठीक है जी। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 13,000 रुपया और 1 साल बाद। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,700 रुपया मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद हमें क्या मिलेगा जी, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी हमारी जो मेन अमाउंट है वो, और प्लस टोटल टैक्स आफ्टर टैक्स, सॉरी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको हम जब जमा कर लेंगे तो 1,11,700 रुपया हमारा टोटल हो जाएगा 1 साल बाद। ये है जी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का रिटर्न आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं मनी मार्केट, इसमें हमें क्या रिटर्न मिलेंगे। तो मनी मार्केट का मैं चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ ये 300, ये 1 साल का रिटर्न है, पास से 1 साल का आज के दिन तक ये तकरीबन 10% चल रहा है, ठीक है। 10.50, 10.48। तो अभी जो चल रहा है वो 30 दिन का हम देख लेते हैं। ये देखिए जी, क्योंकि जो मनी मार्केट का फंड है ये मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अभी भी तकरीबन 10% ही है, 10.21, 10.15, 10%, 9.97। ये डिपेंड करता है कि आपने मनी मार्केट का जो फंड लिया हुआ है वो कौन सी कंपनी का लिया हुआ है, ठीक है। एटलस है इस कंपनी का लिया हुआ है, एकेडी का लिया हुआ है, अलामीन का लिया हुआ है, ठीक है। कौन सी जो एसोसिएशन है उसका आपने लिया हुआ है। तो हम रफली इसको अज्यूम करते हैं कि 10% है, ठीक है जी। यहाँ 10% ही रहेगा फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसे कर लेते हैं जी 10%। 10% कर लिया। इन्वेस्टमेंट हमने भी इसमें 1 साल की फॉर एग्जांपल। 1 साल के लिए मनी मार्केट का जो रिटर्न है वो अराउंड 10% ही रहता है। तो अभी हम इस पे दो तरह के टैक्स लगेंगे जो मनी मार्केट फंड है। एक है जी कैपिटल गेन टैक्स और एक है जी डिविडेंड टैक्स, ठीक है। जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो इस तरह आपको मिलेगा कि अगर आप जून के महीने में अगर ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो उससे पहले अगर आप अपनी अमाउंट एक दफ़ा रिडीम कर लेते हैं और दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो उस पर जो टैक्स होगा वो 15% होगा, ठीक है। अब 15% टैक्स है तो इस पे हमें जो प्रॉफिट मिला है बिफोर टैक्स वो है 10,000 रुपया, क्योंकि हमारा जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 10,000, 10% है। तो हमें प्रॉफिट मिला 10,000 और टैक्स कटने के बाद हमारे पास रह गया जी 8500 रुपया, क्योंकि टैक्स है 15% इस पे। वो भी इस सूरत में कि अगर आपने पैसा रिडीम कर लिया डिविडेंड मिलने से पहले, ठीक है जी। 8500 मिल गया। और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो अमाउंट बचती है
हमारी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, तो वो 1,85,000 रुपया हमारे पास आ जाएगा 1 साल के दौरान। अच्छा, दूसरे केस में मनी मार्केट का फंड जो दूसरा केस है उसमें हमें क्या है जी, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 10% रिटर्न है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट पीरियड हमने 1 साल रखा है। जबकि अगर आप पैसा सिर्फ रख देते हैं, उसको रिडीम नहीं करते, ठीक है, डिविडेंड मिलने से पहले, तो अगर वो डिविडेंड मिल गया हमें तो उस पर जो अभी फ़िलहाल टैक्स चल रहा है वो है जी 20%, ठीक है। तो 20% टैक्स होगा तो हमें मिलेगा 8,000 रुपया टैक्स कटने के बाद। टैक्स कटने से पहले 10,000 रुपया था, ठीक है। तो हमारी जो अमाउंट बनेगी टोटल वो है जी 1,08,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इसमें हमने रखा है जी 13% का रिटर्न, ठीक है जी। तो हमें हमारी अमाउंट मिली है जी 1,11,700 रुपया। और दूसरी तरफ मनी मार्केट का फंड हमने लिया है जिसमें हम कैपिटल गेन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1,85,000। लेकिन अगर हम कैपिटल गेन भी नहीं लेते तो हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,08,000 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंसिडर कर लेनी है अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट का फंड चूज़ करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये देखें, ये मैंने शरिया कंप्लेंट ली हुई है सारी कंपनियां, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने किस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उसका कंपैरिजन करें और साथ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जो मौजूदा रेट है उसको आप कंपैरिजन करें। फॉर एग्जांपल ये तो 13% है, अगर मैं 6 महीने का ले लेता हूँ सर्टिफिकेट तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगा कि 6 महीने लूँगा, 6 महीने बाद दोबारा रिडीम हो जाएगा ये प्रॉफिट, तो मेच्योरिटी के बाद मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूंगा इसी सर्टिफिकेट में, ठीक है। इसमें रिस्की भी होता है, फॉर एग्जाम्पल रेट चेंज हो जाए तो 6 महीने बाद आपको ये रिटर्न हो सकता है ना मिले, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, डिपेंड करता है। तो लेकिन ये 13% जो आप एक दफ़ा बुक कर लेंगे इस्लामिक में तो ये आपको 1 साल के लिए इसका प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 साल के लिए बुक कर लेते हैं या 5 साल के लिए तो आपको 12.5% के हिसाब से प्रॉफिट इसमें मिलेगा, ठीक है जी। तो ये था कंपैरिजन। तो इसमें जो विनर है वो है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, फ़िलहाल मौजूदा दौर में, मौजूदा डेट में, मौजूदा मंथ में, ठीक है जी। 27 जनवरी 2026 को मैंने वीडियो बनाई है, तो इस डेट के अकॉर्डिंगली अभी इसका ये रिटर्न चल रहा है। तो दोनों में से जो विनर है वो ये है। अगर हम इसको कंपेयर करें इवन इनकम फंड से भी तो उसका रेट भी तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही है। ये देखें 30 दिन के लिए, ये देखें इसमें अलामीन इस्लामिक सुवेरियन फंड, इसको हम कंपैरिजन कर देते हैं 1 साल के लिए, ठीक है जी, ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके इसमें से। तो ये देखें ये भी तकरीबन 10 11 इसी के अराउंड अबाउट चलता है। अगर हम इसे 11 भी मान लें, फॉर एग्जांपल इसे हम 11 कर लेते हैं, इसे भी हम 11 कर लेते हैं, तो देखते हैं तब भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। इसमें हमें मिलेगा 9350 रुपया, क्योंकि इसमें टैक्स ज़्यादा है, ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। और यहाँ पे हमें मिलेगा 8800 रुपया अगर आप डिविडेंड लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे 13 कर लेते हैं, इसे भी और इसे भी हम 13 कर लेते हैं, तब भी ये देखें क्योंकि इसमें हमारे पास टैक्स ज़्यादा है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सिर्फ 10% टैक्स है। मनी मार्केट जो फंड है उसमें कैपिटल गेन लेंगे तो 15% है, डिविडेंड लेंगे तो 20% है, ठीक है। तब भी इस्लामिक जो सर्टिफिकेट है इसमें हमें प्रॉफिट रेट ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ मिला हमें 11,700 रुपया, यहाँ मिला 11,050 रुपये, 11,400 रुपया, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ सॉरी हमें मिला 10,400, यहाँ 11,050 और 11,700। तो इन चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपने करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट चूज़ करें, फिर इसका कंपैरिजन करें कि आया मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में रखूं या मनी मार्केट इनकम फंड या इस्लामिक मनी मार्केट फंड या इस्लामिक इनकम फंड, इनमें मैं अपना पैसा रखूं। ये लो रिस्क लो रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, इसका कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है।
इसको मैं इक्विटी फंड से भी कंपैरिजन कर सकता था, लेकिन इसका कंपैरिजन इक्विटी फंड से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इक्विटी फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो कंपैरिजन है वो नहीं बनता। ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, सेफ साइड है। अगर आप अपना पैसा चंद साल के लिए रखना चाहते हैं सेफ साइड या बैकअप या इमरजेंसी फंड, तो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पैसा रख सकते हैं, मनी मार्केट में पैसा रख सकते हैं, या इनकम फंड में पैसा रख सकते हैं। ठीक है जी। रही बात टैक्स की, टैक्स बहुत अहम चीज़ है। आपने टैक्स जो है वो लाजमी कैलकुलेट करना है कि टैक्स के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है। ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।